Yes, slavery was finally abolished in French colonies in 1848. कि फाइनली 1848 में स्लेवरी यानी जो दास प्रथा थी वो फ्रेंच कॉलोनीज से हटा दी गई, समाप्त कर दी गई. द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 इज़ रेफर्ड टू एज द रेन ऑफ टेरर. कि 1793 से 1794 का जो टाइम है वो रेन ऑफ टेरर यानी आतंक का क्षेत्र, मतलब आतंक का समय माना जाता है. रॉब्सपियर फॉलोड द पॉलिसीज ऑफ सिवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट so much so that even his supporters began to demand moderation. कि जो रॉब्सपियर थे उन्होंने इतनी ज़्यादा कंट्रोल और पनिशमेंट की नीतियाँ अपना रखी थी, अपनाई कि यहाँ तक कि जो उसके सपोर्टर्स थे वो भी उन पे रोक लगाने की डिमांड करने लगे. फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड बाय ए कोर्ट इन जुलाई 1794 एंड वॉज सेंट टू द गिलोटीन. फाइनली एक जुलाई 1794 में एक कोर्ट के द्वारा उनको अपराधी घोषित कर दिया गया और उनको गिलोटीन भेज दिया गया. गिलोटीन क्या था? उस टाइम में एक ऐसी मशीन थी, कागज़ काटने की मशीन थी, जिसको कि इस तरीके से जो अपराधी घोषित कर दिया जाए किसी को, उनका सिर काटने के लिए यूज़ किया जाता था. तो वहाँ पे उसको भेज दिया गया. The political instability of the Directory paved the way for the rise of a military dictator, Napoleon Bonaparte. और इस तरीके से जो फ्रांस में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यानी राजनीतिक अस्थिरता थी उसकी वजह से एक मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट के उदय होने का एक तरीके से रास्ता मिल गया. नेपोलियन इंट्रोड्यूस्ड मैनी लॉज. कि नेपोलियन कई लॉ यानी कानून लेके आया, सच एज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन, एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेज एंड मेजर्स प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम. कि डेसिमल सिस्टम के अकॉर्डिंग नाप तोल के एक समान सिस्टम लागू किया उसने. द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीजेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. कि लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट के जो आइडियाज़ हैं वो फ्रांस की इस क्रांति की मुख्य देन थी. टीपू सुल्तान एंड राजा राममोहन रॉय आर द टू एग्जाम्पल्स ऑफ इंडियन इंडिविजुअल्स हु रिस्पॉन्डेड टू द आइडियाज़ कमिंग फ्रॉम रेवोल्यूशनरी फ्रांस. कि रेवोल्यूशनरी फ्रांस से जो आइडियाज़ आए थे उनको उनके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करने वाले इंडियन एग्जाम्पल कौन कौन थे? टीपू सुल्तान और राजा राममोहन रॉय. सो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द समरी द चैप्टर इज़ कंप्लीटेड. और हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे. तो आप लोग एक्सरसाइज ए, मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो आप फाइंड करने की कोशिश कीजिएगा. Okay, students, it's enough for today.